हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? फाइन, ओके। टुडे वी विल स्टार्ट आवर 16 चैप्टर. इट इज़ फ्लैग्स एंड कंट्रीज. ओके, यूनिट 2. ठीक है. इसमें देखो, द वर्ल्ड वी लिव इन, है ना, ये एक मेन है इसका. तो जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, जो विश्व है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना. सो मैनी कंट्रीज़ आर देयर. तो उसमें उस हर एक कंट्री का जो है एक फ्लैग होता है, बराबर है. तो जो उसका सिंबल होता है, जो उसकी पहचान होता है, ठीक है. तो उसी पहचान को हम लोग आज पढ़ेंगे. तो इसमें आपको देखो, इसमें थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट दिए हुए हैं. ये जो है कलरफुल होते हैं. आप लोगों के पास में जो है वो एक चार्ट होगा. चार्ट मिलता है ना बाज़ार में, फ्लैग्स का चार्ट, या फिर अभी तो कितने सारे तो वो इसमें मोबाइल पे भी आते हैं बहुत सारे, है ना. तो आप लोगों का होमवर्क जैसा मैं बता रही हूँ कि इसमें 12 कंट्रीज़ के फ्लैग दिए हुए हैं. तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि वो कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है आपकी बुक में. तो आपको एक काम करना है कि आपको उसमें कलर फ्लैग जो है उसमें से देखना है, ठीक है ना. ये आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, बराबर है. आपको ये करना तो आता है ना, गूगल पे जाके ये करना तो आता है ना, उसको ढूंढना तो आता है ना. तो कोई भी कंट्री का है, जैसे आप उसमें इंडिया का फ्लैग निकालोगे तो उसमें आपको ट्राई कलर फ्लैग दिखेगा, है ना. वो ट्राई कलर क्यों है ये भी सब लिखा हुआ आएगा आपको. तो उसी तरह से आपको यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उसके फ्लैग निकाल के देखना है और उसके बारे में पढ़ना है. ओके. तो ये आपको मैं आपका होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको करना है. हो सकता है कि आपको शायद प्रोजेक्ट बनाना पड़े तो उसमें भी आए, बराबर है. तो अगर आप लोग 5-10 रुपये वाला जो चार्ट आता है ना, एक फ्लैग्स का, कंट्रीज़ का, ऐसा एक चार्ट खरीद के रख लेना. कभी आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो ये प्रोजेक्ट में आप लोग कर सकते हो, बराबर है ना. जैसे जर्मनी का जो है वो किस टाइप का है, बराबर है. तो ये अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, बराबर है. जैसे फिफ्थ में अपन ने पढ़ा था ना, फिफ्थ में आपने बहुत सारी कंट्रीज़ का पढ़ा था. 26 लेसन है, याद आया आपको? 26 लेसन में था. तो उसमें कलर्ड आपके फ्लैग्स बने हुए थे, बराबर है. तो इसमें जो है ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आप लोग जो है सर्च करके उसमें से देखना, या फिर आप लोग जो है वो चार्ट ला के और उसमें आप देखना, ठीक है. तो चार्ट लाओगे तो दो फ़ायदे हैं. अगर प्रोजेक्ट बनाने का हुआ तो आप लोग उसमें बना सकते हो, बराबर है. और इसको जब आप CW में लिखोगे, ये वाले चैप्टर को CW में लिखोगे, तो आपको जो है उसी तरह से लिखना है कि फ्लैग लगा के लिखना है या फिर ड्रॉ करके लिखना है. तो आपको जो है उसके लिए चार्ट तो लाना ही पड़ेगा, बराबर है. चार्ट ला के और उसमें आप ये करोगे. जैसे जर्मनी का फ्लैग है, I नंबर जो है वो जर्मनी का फ्लैग है. इसमें जो है वो 3 कलर हैं. ऊपर मान लो ब्लैक दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, तो ये कलर चेंज है. ये कलर का मतलब ब्लैक एंड वाइट वाले फ्लैग हैं ही नहीं, बराबर है ना. तो उस हिसाब से आप लोग चार्ट ले आना. और जैसे जर्मनी में I वाला है, तो जर्मनी का जो फ्लैग है वो जर्मनी के आगे उसका फ्लैग लगाने का. जापान का A है, तो ये है A, तो आपको उसमें उसका फ्लैग लगाने का. इस टाइप से आपको CW में करना है. आ रहा है समझ में? मैं जैसा समझा रही हूँ आ रहा है ना. हाँ, तो अपने को उसी तरीके से अपने को करना है, ठीक है. एक बार फिर से बता देती हूँ. चार्ट लाना आप लोग फ्लैग्स का, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ के चार्ट्स हों, ठीक है. और फिफ्थ की बुक रखी होगी, उसमें भी मिल जाएगा. अगर कोई ड्रॉ कर सकता है तो ड्रॉ भी कर लेना, वो भी हो सकता है. लेकिन कलर आपको पर्टिकुलर वही रखना है जो होता है, ठीक है ना. आपकी बुक में तो ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर फ्लैग नहीं होते हैं, कलरफुल फ्लैग होते हैं. तो उसमें आप ऐसे ही करना कि लास्ट ईयर की बुक पढ़ी हो तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे. और सेकेंडली आपको जो है वो इसमें भी दिख जाएगा आपको, किसमें, चार्ट में भी दिख जाएगा, है ना. तो चार्ट में आपको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट नंबर में जर्मनी का फ्लैग है, तो जर्मनी का फ्लैग आपको फर्स्ट नंबर में जर्मनी लिखकर उसके आगे जर्मनी का फ्लैग जो है वो चिपका देना है, ठीक है ना. फिर 2 लाइन छोड़ के दूसरे नंबर में जापान का है, तो जापान के आगे जापान का फ्लैग चिपकाने का. ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया का. अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लास्ट ईयर की बुक में मिल जाता है, आप ड्रॉ कर सकते हो, गूगल में से देख के ड्रॉ भी कर सकते हो, कलर भी भर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाज़ार से ख़रीद के ही लाना है, बराबर है. जैसे आपको अब इसमें इंडिया का दिया नहीं है, इंडिया का जो है वो फ्लैग ट्राई कलर है, तो ट्राई कलर आपको पता है कौन कौन से कलर होते हैं. बाकी सबके कलर तो हमको थोड़ी ना पता है ना. तो इसके लिए आप लोग उसमें सर्च भी कर सकते हो
सर्च करके ड्रॉ कर सकते हो, वो भी काम कर सकते हो घर पे। आया समझ में? सर्च करो, जैसे जर्मनी का फ्लैग जो है वो आपको कौन से कलर का दिखता है वो सर्च करो और फटाफट जो है उसको बुक में ड्रॉ कर लो और उसमें कौन सा कलर पूरना है वो वहाँ पे लिख लो और कलर भर दो। आया समझ में? इस तरीके से करना है। या फिर आप चार्ट में मिल जाता है तो डायरेक्ट आपको चिपका नहीं पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। बराबर है? ये सिर्फ प्रोजेक्ट जैसा लेसन है, क्योंकि ये बहुत कम जो है इस तरीके से नेशंस के फ्लैग्स जो हैं वो आपको ड्रॉ करने के लिए आते हैं या इसके लिए आते हैं, कम आते हैं मतलब। लेकिन आपको जो है प्रोजेक्ट में ये आ सकता है ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें आप लोग जो है ये करके रखना। दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, उस तरीके से दोनों तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे जर्मनी में देखो आई वाला कलर का है ना, जापान में ए है ऊपर, फिर ऑस्ट्रेलिया में एल में जो है ऑस्ट्रेलिया में आपको देखना है, ऑस्ट्रेलिया में जो है एल वाला है लास्ट वाला। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है वो कलर के देखना है। ठीक है, फिर ये इसमें है 4 नंबर में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएसए का है, फिर ब्राज़ील का है, कनाडा का है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ये जो है फ्लैग्स दिए हुए हैं, उसमें आपको उस हिसाब से ABCD जो है उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो अलग अलग इस कंट्री के अलग अलग फ्लैग्स के आपको ये दिए हुए हैं, तो उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आई का है, सेकंड में ए है, थर्ड में एच है ना। तो इस तरीके से आपको सारी कंट्रीज़ के ये करना है। आ गया समझ में? तो ये कंट्रीज़ के फ्लैग के साथ आपको बनाने के लिए आएगा, उस हिसाब से ही आपको जो है वो बना देना है, मतलब ड्रॉ कर देना है, या फिर आपको चिपकाना है तो चिपका भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें जैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्फो बॉक्स में देखो, देयर आर अराउंड 195 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं इंडिपेंडेंट कंट्री? जैसे हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, आज़ाद देश है हमारा, तो वैसी कितनी कंट्रीज़ हैं? अराउंड 195 कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट है ना, आज़ाद है वर्ल्ड में। द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ओल्ड ग्लोरी, है ना। उसके नेशनल फ्लैग को बोलते हैं ओल्ड ग्लोरी। किसके? यूएसए के नेशनल फ्लैग को। आ गया समझ में? क्या बोलते हैं? ओल्ड ग्लोरी। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया सबको? तो ये आपको सिर्फ चार्ट बना के और ये करके ड्रॉ कर लेना है, और बाकी आपको जो है ये प्रोजेक्ट में, ये वाला प्रोजेक्ट के रूप में ये चैप्टर आपको आएगा। आ गया समझ में? तो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है ना, ये वाला चैप्टर प्रोजेक्ट के हिसाब का ही है आपका, है ना। तो क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो हम लोग फिर अभी 17 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें फिर से मिलेंगे 17 चैप्टर में। ठीक है, ओके, चलो बाय, थैंक यू।